नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नाटक और एकांकी। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता है हमारे जी जे हरिजीत। ठीक है, क्या है? जी जे हरिजीत। इनका नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है जो सन 1980 में प्रकाशित हुआ था। संभवामि युगे युगे कब प्रकाशित हुआ था? 1980 में। इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त है। चलिए, हरिजीत जी ने कन्नड़, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में नाटकों की रचनाएं की। रंगायन, खरगोश की नौकरी इनके क्या है? एकांकी संग्रह है। हुमायूं उत्तर मृच्छकटिका, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह, खामोश, इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशीय, ओह यूनिवर्सिटी, सम्राट स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाएगा ओ यूनिवर्सिटी सम्राट स्कंदगुप्त, तो हमारे पास आएगा हरिजीत। अगर सिंपल स्कंदगुप्त की बात आएगी तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष कथा, वैतरणी के पार नाटक किसके हैं? हरिजीत जी के। इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? नागबोडस की अगर हम बात करते हैं, नागबोडस की कैसी थी? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक। नागबोडस एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार है और कथाकार भी है। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में ही थी। इनकी रचनाएं खूबसूरत बहू, थेकू बाबा, लोचन दास, नर नारी, कृति विकृति आदि हैं। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अगर हम बात करें, चारों मित्र, राम 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 राज नहीं होगा, ये राम कुमार होगा। राम कुमार वर्मा का बिल्कुल है। ए घूंकर जयशंकर प्रसाद का बिल्कुल है, ये एकांकी है इनकी। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर की ही है। आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, जबकि मोहन राकेश जी का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी सारी सही थे। ठीक है। डैश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। अगर हम आनंद रघुनंदन की बात करेंगे तो इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है और ये किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का यह एक नाटक है ना। विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन है, जिसकी रचना अनुमानतः 1700 ईस्वी में मानी जाती है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंपक, भरत वाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश संस्कृत भाषा में भी दिए गए हैं इस नाटक में। ठीक है, इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किंतु इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष है। अंधेरी नगरी 1881 और नील, देखो ये दोनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, दोनों ही 1881 में है। अंधेरी नगरी भी प्लस नील देवी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, नील देवी और अंधेरी नगरी 81 में जो है। प्रहलाद चरित के रचयिता है हमारे श्रीनिवास दास जी, है ना। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया है बाबू तोताराम ने कृतांत से। ठीक है। चलिए, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो वह गीति नाट्य है। ठीक है, करुणा क्या करती है? हाँ, गीत गाते, करुणा भरे गीत गाते हैं शंकर के लिए हम लोग। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो गीति नाट्य हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय जयशंकर की है, जो कि 1913 में प्रकाशित है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है। सज्जन, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मजेका, नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक गुण, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है, जबकि प्रायश्चित में जयचंद्र की मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम अगर हम बताएं तो दोस्तों देखो, इनमें से अगर हम बात करें अजात शत्रु की तो है 1922 में लिखा है। स्कंदगुप्त लिखा गया है 1928 में। कामना लिखी गई है हम 27 साल की में मेरी कामना पूरी हो गई थी। जबकि विशाखा अगर हम बात करते हैं तो विशाखा आती है आई थिंक 21।
हमने ऊपर क्या देखा था इसमें 21, यस यस बिल्कुल। अब देखो तो इसमें क्या है, विशाखा पहले आ जाएगा, 21 अजाशत्रु, 22 कामना, 27 स्कंदगुप्त, 28, तो इसका बी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है? तो जन्मजय का नागयज्ञ के लेखक भी हमारे जयशंकर प्रसाद जी ही है। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार ने कौन है? तो प्रथम गीति नाट्य हमने पढ़ा है, करुणालय है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि हाँ, अनग रचना ये भी एक गीति नाट्य है, ये हमारे मैथिली का है। उन्मुक्त भी हमारे सियाराम शरण गुप्त का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। ठीक है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो ये हमारे करुणालय है, हमारा हो गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य करुणालय। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो इनमें से देखो, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जबकि कृष्ण अर्जुन युद्ध जो है हमारे द्वारका प्रसाद जी ने लिखा है। रुक्मणी परिणय जो है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? तो दोस्तों ये हमारी ध्रुव स्वामिनी जी की ने कहा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 में रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो दोस्तों ये भी ध्रुव स्वामिनी नाटक का ही है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, यह पंक्तियाँ प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से ली गई है। ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिव स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव, शकराज जी है ना। अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की है? तो अलका जो है चंद्रगुप्त नाटक से की पात्र है। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बंगला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटक का सीधा प्रभाव माना जाता है। द्विजेंद्र लाल के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, सुहासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव ही है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनती है। मालविका, अलका, सुहासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्राय गुप्तचर का काम करती है। ओके, अब बात करते हैं डैश चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। तो कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका मानी जाती है, जबकि ये जो है हमारी ये सारी किसकी थी? ये पात्र है चंद्रगुप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अजाशत्रु है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी भी है, तितली तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है, ये क्या है? उपन्यास है, ना कि नाटक है। बाकी सारे नाटक हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो दोस्तों स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, करबला हमारे प्रेमचंद जी का नाटक है। प्रेमचंद जी ने केवल 3 ही नाटक लिखे हैं। कौन कौन से? एक तो करबला हो गया, एक संग्राम हो गया और एक प्रेम और बेदी। ठीक है, चलिए ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता हमारे जयशंकर प्रसाद जी को मिली है और प्रसाद नाटकों में राष्ट्रीय चेतना दिखी है प्रसाद के नाटकों में। और इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं थे, अभिनय की दृष्टि से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? देखो, जन्मजय का नागयज्ञ बिल्कुल है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। सिंदूर की होली हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। ठीक है, किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। इस नाटक में 2 पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी हैं। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है, जबकि चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है। बाकी सारे के सारे नाटक किसके हैं? हमारे जयशंकर प्रसाद के हैं। ये तीनों कौन? जन्मजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों आज का प्रश्न इतने ही, आज ये लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। थैंक यू।